हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे शारीरिक शिक्षा के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक शिक्षा है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वेल बीइंग क्या है और वेल बीइंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक शिक्षा से शरीर का फिटनेस स्तर बेहतर होता है, मतलब जो शरीर का जो फिटनेस लेवल है, फिटनेस स्तर है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, फिटनेस स्तर बेहतर होता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। अगर प्रतिदिन आप व्यायाम करते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप दूर रहते हैं, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़ और मोटापे। इन सभी प्रकार के रोगों को कम करने में मदद करता है। अगर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आप अपने शरीर को अच्छे से व्यायाम देते हैं, रोज़ प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, योगासन करते हैं, ठीक है, कई प्रकार के जुम्बा हैं, एरोबिक्स है, इन प्रकार की एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व है, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। जिस प्रकार जो व्यक्ति में कई प्रकार के रोग हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, वो धीरे धीरे समाप्त होता है और आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होते हैं और पूर्ण रूप से फिट भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसी में ही दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति में तनाव, चिंता का स्तर बढ़ता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति में जो तनाव होती है और चिंता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है, जिससे उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होता है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य पे भी जो है बात की जाती है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, इसी में ही तनाव चिंता का स्तर बढ़ता रहता है, जिसको कम करने के लिए शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कई प्रकार के व्यायामों को करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जैसे कई प्रकार के योगासन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ठीक है, कई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हैं जिसके अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जिसके माध्यम से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं और तीसरा इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या है, शारीरिक कौशल का विकास। शारीरिक शिक्षा से बच्चों में विभिन्न खेलों के कौशल और शारीरिक गतिविधियों में सुधार होता है, ठीक है, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना आदि, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा, मांसपेशी में शक्ति आदि उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से उसके खेल का प्रदर्शन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आप कई प्रकार के शारीरिक कौशल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, शारीरिक कौशलों को करते हैं, कई प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी आती है, ठीक है, आपके मांसपेशी जो है वो डेवलप होते हैं, मसल्स आपकी डेवलप होती हैं, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें जब आती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो शरीर है वो आपका शरीर मजबूत होता है, और जिस प्रकार के आप किसी भी प्रकार के खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं तो उसका जो प्रदर्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार शारीरिक कौशल का भी विकास शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत देखा जाता है। आगे चलते हैं और चौथा पॉइंट देखते हैं, सामाजिक कौशल में सुधार। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार की प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया जाता है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के टीम गेम्स कराए जाते हैं, ठीक है, टीम गेम्स के माध्यम से बच्चों में सहयोग, नेतृत्व और टीम वर्क की भावना विकसित हुई। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के हम ऐसे खेल कराते हैं जिसके अंदर हम टीम, इंडिविजुअल गेम्स तो कराते हैं, कई प्रकार के हम ऐसे टीम टूर्नामेंट कराते हैं जिसके अंदर एक पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है, जिससे बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है, ठीक, बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, एक टीम बन कर के वो सामने वाली विरोधी टीम के खिलाफ खेलते हैं, टीम की भावना वहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक कौशल का भी विकास देखने को मिलता है।
आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आत्मविश्वास बढ़ाना। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। कई प्रकार की वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, योगा के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, एडवेंचर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जिससे उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। एक बार वो हारता है, फिर कभी जीतता है, फिर हारता है, जीतता है, तो इससे जो उसका आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं समय प्रबंधन और अनुशासन। खेल और शारीरिक शिक्षा के दौरान बच्चों को अनुशासन और समय की पहचान होती है, जिसके माध्यम से वह अपने सभी कार्यों को समय और अनुशासन में रहकर पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं। भाई खेल के माध्यम से ही बच्चों के अंदर क्या है कि समय पर सभी कार्यों को करना और अनुशासन में रहकर करना, ये सब चीज़ें खेल के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है। कि बच्चा जानता है कि अगर हम अपना समय से काम पूरा नहीं करेंगे तो हमें इन सब तरह की फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे ये भी काम करना है, तो वह टाइमली सारा काम अपने हिसाब से पूरा कर लेता है और अनुशासन में रहकर ही पूरा करता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है मस्तिष्क की सक्रियता, मतलब एक्टिवनेस, माइंड का जो एक्टिवनेस है उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। शारीरिक गतिविधियों से मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है, जिससे एकाग्रता और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा तो एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है, और आपका जो शैक्षिक प्रदर्शन है उसमें भी आप में सुधार दिखाई पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वस्थ आदतों का विकास। शारीरिक शिक्षा से बच्चे व्यायाम, सही आहार और जीवन शैली की सही आदतों को अपनाते हैं, जो जीवन भर फायदेमंद रहती है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 9 पॉइंट कहता है मानव संबंधों में सुधार। शारीरिक शिक्षा बच्चों को दूसरों से जुड़ने और अच्छे सामाजिक संबंध बनाने में मदद करती है। मतलब शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की टीम है, मध्य प्रदेश की टीम है, ठीक है, हरियाणा की टीम है, दिल्ली की टीम है, कई जगह की टीमें खेलने के लिए आई, तो वहाँ लोग अदर अदर स्टेट, अलग अलग ज़िले के लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से मानव के बीच एक दूसरे में अच्छा आपसी तालमेल, अच्छा संबंध बनता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दीर्घकालीन जीवन शैली में सुधार। शारीरिक शिक्षा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है, ठीक है, जो किसी भी उम्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आजकल आप खुद देखते हैं, मतलब कई सारे उम्र के, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कई सारे उम्र के लोग शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता अपने अंदर ला रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार के शारीरिक व्यायाम के अंदर शामिल होते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, योगासन हो, ठीक है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हों, उसके अंदर वो शामिल होते हैं। ठीक है, जिससे वो पूर्ण रूप से अपने को फिट रख सकते हैं और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं वेलबींग के बारे में। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण क्या है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य को संदर्भित करता है। यह एक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और उनके जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के आप सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं, वही आपका वेलबींग कहलाता है। किसी प्रकार के आप तनाव में ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की आपके अंदर कोई भी एग्रेशन ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की चिंता आपके अंदर ना हो, आपका पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ और अच्छे से सुखी और संतुष्ट जीवन चल रहा है, सुखी और संतुष्ट जीवन आप यापन कर रहे हैं, वही आपका एक वेलबींग कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के अंदर हम देखते हैं स्वास्थ्य और कल्याण, वेलबींग के महत्व, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलबींग, उसको देखते हैं हम। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ वेलबींग के अंदर आता है शारीरिक स्वास्थ्य। इसके अंदर कई सारे पॉइंट उसको देखते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर कहता है बीमारियों से बचाव। स्वास्थ्य और कल्याण से बीमारियों से बचाव होता है। भाई वेलबींग के अंतर्गत हम जानते हैं कि जैसे कई सारी आजकल बीमारियाँ चल रही हैं, तो उन बीमारियों को बचाव के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम नहाते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप जाने से बचते हैं, ठीक है, प्रदूषित जगह पे जाने से आप बचते हैं। तो कई सारी बीमारी जो आ रही हैं, ठीक है, उनके रोकथाम के बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है, वैसा आप खान पीन वैसा खाते हैं, तो अपने जो स्वास्थ्य है उस पर कुल मिलाकर इसके अंदर वेलबींग के अंदर आप ध्यान देते हैं। दूसरा इसके अंदर पॉइंट कहता है ऊर्जा और ताकत। स्वास्थ्य और कल्याण से ऊर्जा और ताकत मिलती है।
जाहिर सी बात है, अब जब आपको वेलबींग की नॉलेज है, ठीक है, आप जानते हैं हमें क्या खाना है, कौन सा वर्कआउट करना है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप डेली रूटीन में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनाते हैं। आगे चलते हैं, शारीरिक कार्यक्षमता। स्वास्थ्य और कल्याण से शारीरिक कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आपका आता है मानसिक स्वास्थ्य। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है तनाव और चिंता से मुक्ति। स्वास्थ्य और कल्याण से तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। मैंने बताया था पहले ही आपको कि तनाव और चिंता से एकदम आप दूर हैं, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं, वही आपका वेलबींग कहलाता है। तो स्वास्थ्य, जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तनाव और चिंता से आप एकदम दूर रहेंगे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। स्वस्थ और कल्याण से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। स्वास्थ्य और कल्याण से मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार होता है। अब आगे चलते हैं और इसी में ही तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक संबंधों में सुधार। स्वास्थ्य और कल्याण से सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। जाहिर सी बात है, आप एकदम स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, ठीक है, आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से तालमेल अच्छा आपका रहता है, अच्छे से बातचीत होती है, खान पीन अच्छा होता है, ठीक है, तो लोग एक दूसरे से अपनी बातें भी शेयर करते हैं, जिससे आपके जो सामाजिक संबंध हैं वो अच्छे एक दूसरे से बनते हैं। अगर आप बीमार ही रहेंगे तो कोई भी आपसे ज़्यादातर मिलने या आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है सामाजिक समर्थन और सहयोग। स्वास्थ्य और कल्याण से सामाजिक समर्थन और सहयोग में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता। स्वास्थ्य और कल्याण से सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता में सुधार होता है। जाहिर सी बात है कि एकदम आप स्वस्थ रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे, ठीक है, अच्छे से जीवन आप यापन करेंगे तो कई प्रकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी हैं उनको आप अच्छे से निभा सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बन के आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं आर्थिक स्वास्थ्य। आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा। स्वास्थ्य और कल्याण में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आर्थिक विकास और प्रगति। स्वास्थ्य और कल्याण से आर्थिक विकास और प्रगति में सुधार होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। स्वास्थ्य और कल्याण से आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में सुधार होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।